हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और देखिए, ये समय ऐसा आ गया है, मोमेंट ऐसा आ चुका है कि हमको 100% अपने केवल केवल और केवल अपना फोकस जो होना चाहिए जेई के सिलेबस पे होना चाहिए, जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे होना चाहिए। उसमें से केवल उन क्वेश्चन पे होना चाहिए जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में इस सिलेबस के बेसिस पे आए हुए हैं। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस मोमेंट पे आप किसी ऐसे नए चैप्टर को जिसमें आप टोटली ब्लैंक हैं, ऐसे चैप्टर को नहीं उठाना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये समय एक ऐसा समय है कि हमको केवल और केवल रिवीजन करना है। हमको ये देखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। हमको अपने आप को और ज्यादा फाइन एंड ट्यून करने का काम करना है। हमको और ज्यादा शार्प करने का काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि जिसके बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं, हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, हम उसको उठा के पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है। हमारा केवल और केवल फोकस होना चाहिए जो हम पढ़ रखे हैं या जिसके हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, उस पर और ज्यादा फोकस करिए, उसके क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व करिए। दैट्स वाई दोस्तों, इसीलिए तो हम लेके आए हैं आपके लिए रैंक बूस्टर सीरीज, जो कि हमारी इस नए सिलेबस पे टोटली बेस्ड है। इस जिसमें कि हमने मोर देन आपका फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11 पूरा कंप्लीट कर दिया है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही जल्दी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें से हमने नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो फटाफट आप लोग इन चीजों को देखते रहिए। और हाँ, अगर आपको फोकस करना है तो मेन फोकस आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं उसी पे करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी नए चीज पे आपको बिल्कुल भी जाना नहीं है। तो जिन दोस्तों ने मेरे अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डिस्कशन करते हैं, 1-to-1 क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप लोग डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो फटाफट आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या क्या बोला है आपके पास। सबसे पहला पॉइंट बोला है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कि हमारे पास जो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन फोकस किस पे कर रखा है, बोलो, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड हाफ लाइफ्स, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस, Arrhenius theory important, activation energy important and its calculation, collision theory of bimolecular gases reactions, no derivation। तो अभी यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं उसमें ये सारे के सारे टॉपिक वहां पे कवर हो जाएंगे। आपको बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होके वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। बोला फॉर द रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमको पता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो, हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कहाँ लेके आते हैं, नीचे रिएक्टेंट के लिए, और साइन के लगाते हैं माइनस, और फिर क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। सेम टू सेम क्या लिखेंगे, बोलो, -1/3, और क्या लिखेंगे, डी बी बाई डी टी। सेम आ जाइए आगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 2/3 डी सी बाई डी टी। और लास्ट में प्रोडक्ट के लिए कैसा आएगा साइन, बोलो, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, 1/3 डी पी बाई डी टी, डीपी बाई डी। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक बार ऑप्शन को हम चेक करते हैं। सारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, डी एन ए बाई डी टी, मतलब डी ए बाई डी टी है। यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी, यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी, यहाँ पे भी डी ए बाई डी टी। मतलब पहला काम हमको यहाँ से इसको गायब करना। तो हम इस पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिलेशन बना रखा है, इसमें क्या करेंगे, माइनस से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3, क्या बन जाएगा, डी बी बाई डी टी। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4/3 डी सी बाई डी टी। और लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/3, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डी पी बाई डी टी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी 2/3, यहाँ 3/2, यहाँ 2/3। तो ये और ये में से ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्या, 4/3, यहाँ 3/4, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, 4/3 होगा। सो ऑप्शन 4 इज आवर करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ध्यान से देखिएगा। इट इज ट्रू दैट
A zero order reaction is a single step reaction. A second order reaction is always a multiple step reaction. A first order reaction is always a single step reaction. A zero order reaction is a multi स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ऑलवेज लिख देता है ना, इन चीजों पे थोड़ा फोकस करिएगा। अगर यहाँ पे मे लिखा होता तो कुछ और कहानी होता, ऑलवेज लिखा तो कहानी कुछ और होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। जे में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। हाँ, एक बार आप अपने आप को चेक कर लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चेक कर लीजिए कि आप कितना इन चीजों को लेके क्लियर है। आपका अपने मन में सोच लीजिए कि हमारा आंसर तो ये है। देखिए, चेक करिए कि आप परफेक्ट उसको सही कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी है इस चीज को, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। तो आप एक बार अपने आप को देखिए कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या आ रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, देखिएगा अगर हमारे पास कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन है, या इस सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या नाम बोलते हैं, बोलो? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको क्या चीजें जानना बहुत जरूरी है। इनके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि जो भी हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं या हमारे पास जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, इसका हमारे पास ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, बोलो? मॉलिक्यूलरिटी कैसा होता है, ये हमारे पास सेम आ जाता है। कैसा आ जाता है, बोलो? ये हमारे पास कैसा आ जाता है, सेम। फॉर किसके लिए बोला मैंने? सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए कैसा आ जाता है, बोलो? सेम। अब आते हैं कुछ छोटे छोटे और पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं आपको कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। देखिए, ऑर्डर जो हमारे पास होता है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। और जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ये कैसा होता है, बोलो? थ्योरेटिकल होता है। यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये कैसा होता है, बोलो? आपके पास थ्योरेटिकल डेटा होता है। अब अगला पॉइंट, जो ऑर्डर आपका होता है ना, ऑर्डर कुड बी, इट मे बी, आपके पास जो ऑर्डर होता है ये इट मे बी, ये कैसा हो सकता है, मे बी, ये हमारे पास कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होता है हमेशा हमेशा कैसा होता है, बोलो? ये होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्योंकि आप देखो ना, हमारे पास मॉलिक्यूल या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, हमारे पास कुछ ऐसे ही मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब और कहानी को आपको आगे बढ़ाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लीजिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, और वो जा रहा है सिंगल स्टेप में, वो जा रहा है किसमें? सिंगल स्टेप में जा रहा है। अगर हमारे पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सिंगल स्टेप में जा रहा है, तो आप एक चीज बताओ, हमारे पास इसका आपको पता है अगर सिंगल स्टेप है तो वही ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा भी कि ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। इन केस ऑफ किसके, बोलो? इन केस ऑफ किसके? सिंगल स्टेप रिएक्शन के। तो अगर इसका ऑर्डर जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा, बोलो? दैट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू कितना? जीरो होना ही पड़ेगा। क्योंकि फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन हमारे पास ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो? मॉलिक्यूलरिटी बन जाता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कहीं पे लिख गया कि जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कहीं पे अगर हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गया, इसका मतलब वहां पे कोई इफेक्टिव कॉलिजन हो ही नहीं रहा है। नो इफेक्टिव, कोई इफेक्टिव कॉलिजन वहां पे नहीं है, नो इफेक्टिव कॉलिजन। तो अगर वहां पे मान लो कोई इफेक्टिव कॉलिजन हो ही नहीं रहा है तो हमारे पास क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है? क्या हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन हो ही नहीं सकता। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा तो उसका ऑर्डर जीरो है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो जाएगा। जब भैया कोई मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मॉलिक्यूलरिटी ही जीरो हो गया, तो वो कैसा रिएक्शन? दैट्स वाई हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, बोलो? गलत हो गया। यहाँ ऑलवेज लगा के गलत हो गया, ये भी ऑलवेज लगा के गलत हो गया। सो आंसर इज आवर 4। आई होप आपको यहां तक बहुत मजा आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो आप लोग जरूर इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2H2 गैस प्लस 2NO गैस गिव्स N2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज इतना दे रखा है, द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, थोड़ा समझो चीजों को और सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
तो चलो मैं आइडिया देता हूँ आपको, एक थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ कि क्या करना है यहाँ पे इस रिएक्शन में। अगर हमारे पास रेट दे रखा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि होता क्या है कि हमारे पास एक के होता है। के क्या होता है? के फॉरवर्ड बाई क्या होता है? बोलो, के बैकवर्ड होता है। क्या आपने इन चीजों को पढ़ रखा है क्या कि के फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होता है? हमारे पास के बैकवर्ड होता है। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है क्या हो जाता है? रेट ऑफ क्या हो जाता है? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। आपको ये बेसिक आइडिया तो होगा ही, हम इसी का यहाँ पे यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। मान लो इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बोलो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? के फॉरवर्ड बाई क्या हो जाएगा? के बैकवर्ड, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन टू गैस और इंटू क्या हो जाएगा? H2O गैस का स्क्वायर। मैं गैस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ के चलिएगा कि यहाँ पे H2O है। फिर क्या हो जाएगा? H2 गैस का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H2 गैस का स्क्वायर। फिर किसका आ जाएगा? NO गैस का कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या दे रखा है? रेट दे रखा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या दे रखा है? KF NO का स्क्वायर इंटू H2 दे रखा है। तो हम इधर कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ KF मिल जाएगा, यहाँ से एक H2 ले लेंगे और यहाँ से NO का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, KF बन जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा? एक H2 लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे क्या बच जाएगा? बोलो, NO का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा कंसंट्रेशन का। इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, KB आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2O हमारी गैस का स्क्वायर आ जाएगा कंसंट्रेशन का। बाई यहाँ पे एक बचा रह गया था हमारे पास, कौन? H2। इज दिस क्लियर? तो हमने आपको यहाँ पे बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होता था? रेट ऑफ बैकवर्ड फॉर इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे बताओ होगा क्या हमारे पास? क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो रिवर्स के लिए चेक कर लीजिए कहाँ पे मैच करेगा? KB N2 H2O का स्क्वायर बाई H2। क्या आपके पास ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है? चेक करिए और बताइए क्या आपका जवाब सही आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A changed to B, it was found that concentration of B is increased by 0.2 mole per liter in 30 मिनट। कितने मिनट में? 30 मिनट। द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि इसका यूनिट क्या दे रखा है? बोलो, आपको दे रखा है मिनट, यूनिट क्या दे रखा है? आवर इनवर्स में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सीधे आप देखो, ए से हमारे पास बी में चेंज हो रहा है। टी बराबर 0 पे कितना था? ये बोलो 0। टी बराबर 30 मिनट, कितना मिनट? 30 मिनट पे ये कितना हो गया? बोलो 0.2 हो गया। इस 30 मिनट को हम बोल सकते हैं क्या? हाफ आवर, क्योंकि आपके पास ये आवर में दे रखा है यूनिट। तो सॉल्व करिएगा। तो अगर हम लिखना चाहें, रेट लिखना चाहें, कभी भी एवरेज रेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बोलो, हम लिखते हैं माइनस चेंज इन किसमें? बोलो, ए के कंसंट्रेशन बाई कितना? डेल टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई क्या हो जाएगा? डेल टी। इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं क्योंकि बी के कंसंट्रेशन के चेंज के बारे में हमको आइडिया है। तो कितना चेंज हुआ? बोलो 0.2 माइनस 0, और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? आवर में हाफ आवर लगा। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 0.2 बाई हमारे पास कितना जाएगा? हाफ, मतलब ये ऊपर जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? 0.4, और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻1 मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा? आवर इनवर्स आ जाएगा। सो आंसर वुड बी आवर। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते रहिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए से P1, B से P2, C से P3, D से P4। द ऑर्डर ऑफ द एवर रिएक्शन A B C D रिस्पेक्टिवली। ये इनके क्या है? ऑर्डर है A B C D। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन आर प्लॉटेड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रेट जो होता है क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन टू पावर क्या होता है? बोलो, कंसंट्रेशन टू पावर n होता है। तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा? बोलो, लॉग ऑफ रेट इक्वल टू क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ रेट इक्वल टू क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन जाएगा? n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? अब देखो क्या करना है। ये आपके पास कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है, और ये आपके पास कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो ये एन क्या बताएगा? एन आपको बताएगा स्लोप। क्या बताएगा? बोलो, स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, हम बोल सकते हैं जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? डी का। तो डी के लिए एन का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा। देन किसका? बोलो, बी का। देन कौन आ जाएगा? बी। देन कौन आ जाएगा? ए। देन कौन आ जाएगा? सी। तो डी बी ए सी चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। थर्ड ऑप्शन इज मैचिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अ रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज कितना? इतना मिनट आएगा। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखो यहाँ पे बताना भी चाहिए था कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट हम बाई डेटा यूज करते हुए बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन ही होगा। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है कि तो होता क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या होता है? के इक्वल टू क्या होता है बोलो? 1/T ln A0/80 होता है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। एटी क्या होता है? एट एनी टाइम। टी पे क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। अगर हम टी हाफ की बात करें तो टी हाफ क्या होता है? ln2 क्या होता है बोलो? के होता है। तो टी हाफ बोल रखा है, हाफ लाइफ टाइम 1 मिनट है। तो देखिए हमारे पास ये मिनट में हमारे पास आंसर भी आना चाहिए, तो हमारे पास के का वैल्यू क्या आ जाएगा? ln2 कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपने के का वैल्यू निकाल लिया। अब बोला क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके लिए टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम निकाल लेंगे। 1/के का वैल्यू पुट करेंगे। के बराबर कितना आ गया बोलो? ln2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln। अब देखो इनिशियल कितना रहा होगा? इनिशियल रहा होगा हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 100 था। कितना था? 100। तो अब कंप्लीट कितना हो चुका है? 99.9%। तो बचा कितना होगा बोलो? 0.1% वहां पे बचा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट होता है। कितना अमाउंट रिमेनिंग होता है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आगे अब सॉल्व करते हैं। टी इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/ln2। और ln क्या बन जाएगा? 10⁻⁴ कितना बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो इसको और सॉल्व करिए। टी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2.303। यहाँ पे हम बोल सकते हैं log 2। और ये क्या बन जाएगा? 2.303। और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। log क्या बन जाएगा? log 10। तो आपके पास इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या? ये बचेगा 3। और log 10 का वैल्यू 1 होता है बाई log 2। और log 2 का वैल्यू आपको याद होगा, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो 3/0.3 इसका मतलब क्या आ जाएगा? पॉइंट हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास? 10। 3/0.3 मतलब कितना आ जाएगा? 10। तो यही हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 मिनट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी बोथ कंपाउंड डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सा देखा बोलो? ए है हमारे पास और कौन है? बी है। और इसका भी ऑर्डर कैसा? फर्स्ट ऑर्डर। ए भी कैसा है बोलो? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर इतना। ए का दे रखा 300 सेकेंड और बी का कितना दे रखा बोलो? 180 सेकेंड दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोला है। रिस्पेक्टिवली इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली, इसका भी ले लेते हैं ए नॉट, इसका भी ले लेते हैं ए नॉट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी। बोला कितना टाइम लगेगा कि ए का कंसंट्रेशन बी के कंसंट्रेशन से 4 टाइम हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए हमारे पास एटी इक्वल टू क्या होता है बोलो? एट एनी टाइम टी पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है ए नॉट ई के पावर माइनस के टी होता है। क्लियर? तो इसके लिए के का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। के क्या होता है बोलो? के इक्वल टू क्या होता है बोलो? ln2/टी हाफ होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो ln2 कितना आ जाएगा बोलो? 300। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ln2 कितना आ जाएगा बोलो? 180 आ जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 80 निकालते हैं। कितना आ जाएगा बोलो? ए नॉट ई के पावर माइनस के का वैल्यू पुट करते हैं ln2/300 और इक्वल टू इसका बी के लिए निकालते हैं। इसका कितना आ जाएगा बोलो? ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन सेम था ई के पावर माइनस ln2 और कितना आ जाएगा? 180 इंटू टी। तो ये किसी टाइम टी पे मैंने दोनों का कंसंट्रेशन निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि हमारे पास जो बी का कंसंट्रेशन और जो ए का कंसंट्रेशन है, इस बी का ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम ज्यादा है। तो या तो हम ए में 4 से डिवाइड कर दें तब दोनों इक्वल होंगे, या हम बी में क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो पाएगा? सेम हो पाएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी 4 टाइम ज्यादा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ काटने पीटने का काम करते हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। तो बताओ किसको सबसे पहले काटोगे? ए नॉट से ए नॉट को काटोगे। उसके बाद क्या बचेगा? ई के पावर माइनस ln2/300 और यहाँ पे ये जब नीचे जाएगा तो माइनस होकर ऊपर जाएगा, प्लस बन जाएगा ln2 कितना बन जाएगा? 180। और बाहर में लगाएंगे क्या हम लोग? लगाएंगे टी इक्वल टू कितना लगाएंगे? 4 लगाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोनों साइड हम ln ले लेते हैं। तो कितना बन जाएगा? माइनस ln2/300 प्लस ln2/180 और इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो? टी से। इक्वल टू क्या बन जाएगा? ln4 बन जाएगा।
तो ln4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2ln2 लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कुछ काटने पीटने का काम करते हैं। ln2 से ln2 उड़ जाएगा, ये भी ln2 उड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो बताओ ये कितना बन जाएगा। इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। ये कितना बन जाएगा बोलो। ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये बन चुका आपके पास 180, 1/180 माइनस 1/300 और यहाँ पे t आ चुका है इक्वल टू 2। चलिए इसको देखिए, 300 माइनस 180, 300 माइनस 180 करेंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलो, 180 इंटू 300 हो जाएगा इक्वल टू इंटू टी इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करिए, 300 माइनस 180 कितना हो जाएगा 120, और इसको सॉल्व करेंगे ये 18 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इक्वल टू इंटू टी इक्वल टू 2। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। अब इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर की कुछ चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, देखिएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखो, एक जीरो से इसका हमारे पास एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा कि हमारे पास 12 बाई हमारे पास बचा 18 इंटू 3 इंटू 10⁻², और इंटू टी इक्वल टू 2। चलिए कट करिए, ये 6 टाइम जाएगा, 12 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, टी बराबर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻², आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब टी बराबर आ जाएगा 900। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये 900 सेकंड आपके पास आंसर आ गया है। तो हालांकि थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी था, तो आपको ध्यान से देखते हुए इसको सॉल्व करना था, लेकिन आसान था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर जावर 4th। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 8। द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ वायरल प्रिपरेशन इज कितना देखा बोलो, प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वायरस इन द फर्स्ट मिनट आफ्टर प्रिपरेशन 10% ऑफ द वायरस इज इनएक्टिवेटेड। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ध्यान से। बोला है कि जो इनएक्टिवेटेड है वो किसके प्रोपोर्शनल टू है, कंसंट्रेशन ऑफ किसके है बोलो, वायरस के है। मतलब हमको पता चल चुका है कि ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है बोलो, रिएक्शन है। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोला कि 1 मिनट में कितना परसेंट हमारे पास जा रहा है बोलो, 10% ऑफ वायरस इज इनएक्टिवेटेड, मतलब 100 रहा होगा इनिशियल में, टी बराबर 0 पे 100 रहा होगा, तो टी बराबर 1 मिनट पे कितना बचा होगा बोलो, 1 मिनट पे बचा होगा। 10% क्या हो गए बोलो, इनएक्टिवेटेड हो गए, तो बचे कितने बोलो 90। ये आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा के इक्वल टू क्या होता है 1/t ln A0/80। मैं फिर से बता दूं, A0 होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 होता है एट एनी टाइम टी पे बचे हुए कंसंट्रेशन होते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगाते हुए सॉल्व करिएगा तो के बराबर कितना जाएगा हमारे पास 1/1 मिनट ln A0 कितना था बोलो, A0 कितना था 100 मान लेते हैं, तो ये बचा कितना बोलो 90 बचा। तो इसको लिख सकते हो 1/ln क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 10/9। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 2.303 लॉग में कन्वर्ट करते हैं। ये बन जाएगा लॉग 10 माइनस लॉग कितना बन जाएगा बोलो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे साइड में ये बन जाएगा के इक्वल टू बन जाएगा 2.303 और इंटू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस 2 इंटू लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है बोलो, लॉग 2.3, लॉग 3 का 0.48 होता है, लेकिन यहाँ दे रखा है 0.477। अब इसको आपको सॉल्व करना है। के बराबर आपके पास सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.303 और इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कितना बन जाएगा 0.954 बन जाएगा। ठीक, अब इसको 1 माइनस करोगे इंटू इससे मल्टीप्लाई करोगे के बराबर, तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू ये बनेगा 0.046। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, के का वैल्यू आ जाएगा 0.105 938 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। तो के बराबर कितना बन जाएगा बोलो 10⁻³ में बताना है आपको, तो ये कितना बन जाएगा बोलो 105.9 इंटू 10⁻³ या इसको और सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो 106 इंटू 10⁻³। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 106 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेशियो ऑफ द टाइम 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन टू द टाइम फॉर 50% कंप्लीशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आपको बता दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को। तो बताओ पहले वाले के लिए टाइम कितना लगेगा t 75%, ध्यान दीजिएगा।
तो बताओ पहले हमारे पास टाइम कितना लगेगा, टी 75% कितना हो जाएगा बोलो, हमारा टी 75% हो जाएगा 1/k ln ए नॉट बाई 80। ए नॉट कितना रहा होगा, मान लो 100, तो 75% कंज्यूम होगा तो बचा कितना बोलो 25। तो ए नॉट के जगह पे हो जाएगा 100, रिमेनिंग कितना बचा बोलो 25। क्लियर। टी 50% में क्या होगा बोलो, टी 50% में क्या हो जाएगा 1/k, रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा ln 100 बाई कितना आ जाएगा 50। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को डिवाइड कर लो, यही तो बोला है। तो उड़ाओ काटो पीटो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो वो तो करना ही पड़ेगा। 1/k से 1/k उड़ गया, हाँ या ना। तो ये क्या बचा, टी 75% बाई टी 50%, ये कितना बचेगा 2 ln 2, और ये कितना बचेगा 4। तो ये क्या बन जाएगा ln 4, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा ln 2 बाई ln 2। तो आंसर क्या आ गया बोलो, ln 75%, मतलब सॉरी टी 75% बाई टी 50% इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, आंसर यावर 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द रेट ऑफ ए सर्टन बायोकेमिकल रिएक्शन एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर दे रखा है कि आकाश 10⁻⁶ टाइम्स फास्टर विद एंजाइम देन विदाउट द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन पढ़ रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, आरएनएस इक्वेशन पढ़ रखा होगा। के इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए e⁻⁻ क्या चीज याद है आपको। देखो कुछ चीजें मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं। ए यहाँ पे क्या होता है बोलो, ए जो होता है यहाँ पे आपके पास होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। क्या आपको ये चीज याद है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। या इसको बात करें, इसी को हम बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये चीजें आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। या इसी को हम बोलते हैं आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आरएनएस कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ए का मीनिंग क्या होता है, ये बताने की कोशिश करता क्या है। तो ये बताता है नंबर ऑफ कॉलिजन को बताता है, नंबर ऑफ कॉलिजन बताता है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड। क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड बिटवीन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पीसीज, बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन यहां से बनता है कि हमारे पास ए किसके बारे में बताता है। ठीक, अब आगे जो आगे पॉइंट लिखा आपके e⁻⁻ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको बताता है एक्टिव मॉलिक्यूल बताता है। क्या बताता है ये, एक्टिव मॉलिक्यूल बताता है, एक्टिव मॉलिक्यूल बताता है। एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड, क्या बोलेंगे, इन्वॉल्व्ड इन इफेक्टिव कॉलिजन कि कितने नंबर ऑफ, देखो 100% हमारे पास इफेक्टिव कॉलिजन में नहीं लगे होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल दिए रखे हैं उसमें से कितने मॉलिक्यूल एक्टिव हैं जो कि हमारे पास इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं, वो कौन बताता है, e⁻⁻ बताता है, जिसको हम एक्टिव मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। लेकिन इस साइड वाला हमारे पास क्या बताता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हो रहे हैं पर सेकंड में बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन अ पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। तो आपके पास होता क्या है, के इक्वल टू क्या होता है आपको समझ में आ गया, e⁻ क्या होता है, EA/RT होता है। ये क्या है, ये मान लेते हैं विदाउट क्या है हमारे पास किसी एंजाइम के है, विद यूजिंग एंजाइम हमारे पास मान लेते हैं K' इक्वल टू हो जाएगा e⁻ EA' क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि ये हो जाएगा, बट ये कितना टाइम ज्यादा बोलो, ये 10⁻⁶ इंटू क्या हो जाएगा बोलो, के हो जाएगा। ये जो के का वैल्यू आएगा उससे 10⁻⁶ टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो a इंटू e⁻EA'/RT इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 10⁻⁶। और यहाँ पे के जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे लिख सकते हो आप e⁻EA/RT। क्या किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत। अब क्या करना आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए से ए को कैंसिल आउट कर देना, दोनों साइड हम ln ले लेते हैं, तो -EA'/RT इक्वल टू क्या बन जाएगा बोलो, ln 10⁻⁶। ठीक, और क्या बन जाएगा -EA/ क्या बन जाएगा आपके पास, RT बन जाएगा। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। आगे अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा हमारे पास EA/RT माइनस क्या बन जाएगा, EA
डैश बाई आर टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ln 10⁻⁶। इसको और थोड़ा सॉल्व करिए तो यहाँ से ई ए माइनस ई ए डैश आ जाएगा, ई ए माइनस ई ए डैश आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये बन जाएगा हमारे पास आर टी इधर लेके चले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2.303, क्या बन जाएगा लॉग 10⁻⁶ बन जाएगा। और ये 6 हमारे पास बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आर टी और इंटू क्या बन जाएगा 2.303। लेकिन इसने पूछा क्या है, ई ए माइनस ई ए डैश हमने निकाला है, लेकिन आपसे पूछा क्या बोलो, द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, किसके, विद और विदाउट वाला। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ई ए डैश माइनस क्या बन जाएगा, ई ए के बारे में बात कर रहा है तो वो कितना बन जाएगा माइनस क्या बन जाएगा बोलो 6 इंटू 2.303 और इंटू क्या बन जाएगा बोलो आर टी। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको जरूर ट्राई करिए। कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t, द फोर डिफरेंट रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। फिर से यहाँ पे आर्डिनेट इक्वेशन यूज करना है। के इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू पावर माइनस ए बाई आर टी। ठीक, तो लॉग के क्या हो जाएगा, लॉग के हो जाएगा लॉग ए माइनस ए बाई आर टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बोलो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा 2.303 से। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो 1/t जो लिखा है ये कौन से एक्सिस पे बोलो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा क्या, यहाँ जो स्लोप आएगा हमारे पास, स्लोप आएगा tan थीटा आएगा, वो क्या आ जाएगा माइनस ए बाई 2.303 आर। तो जिसके लिए ई ए का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि आर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, गैसेस कांस्टेंट है, तो हमारे पास जिसके लिए ई ए का वैल्यू ज्यादा आएगा उसका स्लोप नेगेटिव में क्या आएगा बोलो, ज्यादा आएगा। तो चेक कर लेते हैं सबके पास हमारे पास स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका कम है। तो ये आपके पास दे रखा है सी के बारे में, सी ऐसा जा रहा है, कुछ ध्यान रखिएगा, ये आपका सी है और बहुत ध्यान से देखिएगा तभी हो पाएगा। ये आपका सीधा कैसा जा रहा कौन है, ये आपका डी है, और अगर और ध्यान से देखो ये ए है, ये आपका कैसा जा रहा है, ये आपका ए कहीं ऐसा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा ए आपका ऐसा जा रहा है। अगर बी की बात करें तो बी हमारा कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो अब ध्यान से देखो सबसे ज्यादा स्लोप किसका आ गया बोलो, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है नेगेटिव में, हमारे पास सी है, फिर कौन है बोलो ए है, फिर कौन है बोलो डी है, फिर लास्ट में कौन आएगा बी, सी ए डी बी। चेक करो सी ए डी बी कहाँ पे आ रहा है, सी ए डी बी आपके पास थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास ई ए का ऑर्डर भी ऐसा ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए 700 केल्विन प्रोडक्ट दे रहा है, ए 500 केल्विन विद कैटलिस्ट प्रोडक्ट दे रहा है। इट वाज फाउंड दैट ई ए इज डिक्रीज बाय 330 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब अगर इसका हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ई ए होगा तो ये कितना हो जाएगा, ई ए माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इफ द रेट रिमेन्स कांस्टेंट, बोला क्या रेट क्या है, यहाँ पे पॉइंट देखते जाएगा, रेट क्या आपके पास कांस्टेंट है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलिस्ट रिएक्शन इज, कैटलिस्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रखा है। एज्यूमिंग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सेम, ए का वैल्यू दोनों के लिए कैसा बोलो सेम है। ध्यान रखिएगा रेट अगर कांस्टेंट हम बोल सकते हैं, के भी हमारे लिए क्या हो जाएगा दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब हम फिर से आरएनएस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। आपने क्या पढ़ा था बोलो, के इक्वल टू क्या पढ़ा था, ए ई टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, दूसरे वाले के लिए के क्या आ जाएगा, ए रहेगा यहाँ पे भी माइनस ई ए डैश बन जाएगा बाई आर टी, और ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2। चलिए सॉल्व करिए। दोनों साइड में हम ले लेते हैं एल, तो एल लेंगे तो क्या होगा, ए से या तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई ए डैश बाई आर T2। माइनस से माइनस उड़ा, आर से आर गया, तो अब ये क्या आ जाएगा, ई ए बाई T1 मतलब कितना 700 दे रखा है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, ई ए माइनस कितना 30 बाई कितना हो जाएगा, T2 मतलब कितना देखा आपके पास 500। तो अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। यहाँ से क्या होगा बोलो, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 ई ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 7 ई ए माइनस 210 ये बन जाएगा। तो अब इसको और सॉल्व करोगे तो 710 ये कितना बन जाएगा 2 ई ए बन जाएगा, और ये बन जाएगा 210। तो यहां से आप अगर सॉल्व करोगे तो ई ए बराबर कितना आ जाएगा आपके पास बताओ 105 आ जाएगा। तो ये आपके पास ई ए का वैल्यू आ चुका है 105, लेकिन आपसे पूछा क्या बोलो, इसका ई ए डैश का वैल्यू पूछा है। ई ए डैश इक्वल टू क्या है बोलो, ई ए माइनस कितना है 30 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको 105 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 75 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 75। कहाँ ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बोला था रिजल्ट गिवन द फॉलोइंग टेबल obtained during kinetic strategy of the following reaction 2a plus b gives c plus d। अब ये बोला है कि एक्स वाई को बताना, इसमें भरेंगे क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है। इसके तो एक तो मेथड है कि आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते रहो 5 मिनट तक। दूसरा मेथड क्या है ना कि आप थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, उसके बेसिस पे सॉल्व करिए। हमको पता क्या होता है कि रेट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बोलो बी टू पावर ए होगा, और क्या होगा बोलो ए टू पावर कितना होगा, ए टू पावर कितना होगा। मान लो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हमारे पास रेट, देखो यहाँ पे जो रेट होगा ना ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए टू पावर n1 होगा और बी टू पावर कितना होगा, n2 होगा। अब n1 और n2 हमको नहीं पता, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन सेम रखा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ए का कंसंट्रेशन सेम रखा और बी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बी को क्या कर दिया, डबल। इसको सेम रखा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हमारे पास देखो हुआ क्या, ये कितना टाइम आ गया, ये 4 टाइम आ गया। कितना आ गया, 4 टाइम आ गया। अगर एक चीज इसको डबल करो, 2b करो, और यहाँ पे समथिंग वैल्यू n रखना है जिससे ये 4 टाइम हो जाए, 4 टाइम आ जाए, मतलब 4 का मल्टीप्लिकेशन बाहर आए। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, n का वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा, बोलो 2 रखना पड़ेगा। अगर 1 होता तो 2 बाहर आता, लेकिन 2 होगा तो 4 बाहर आएगा। मतलब ये n2 का वैल्यू कितना आपके पास आ गया, 2 आ चुका है। क्या चीज क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा और। अब कहीं पे हम b को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये b हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने a को देखो क्या चेंज किया, a को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। a को डबल किया तो ये हमारे पास देखिए इस रेट में भी क्या आ गया, डबल आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, रेट हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बोलो a के पावर n1 और b के पावर कितना आ चुका, बोलो 2 तो आ चुका है। लेकिन मैंने इसको भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। देखो कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैंने a को क्या किया, जस्ट डबल किया। जस्ट क्या किया, डबल। तो मैंने बाहर भी देखा कितना निकल के आया, केवल डबल निकल के आया। इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा तभी बाहर 2 आएगा। अगर 2 होता तो 4 आ जाता, 0 होता तो वही 1 आता। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, दैट्स वाई ये डबल हुआ है। तो इसका मतलब ए टू पावर कितना आ गया, रेट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल आ गया, ए टू पावर कितना आ गया, बोलो 1, और बी टू पावर कितना आ चुका, बोलो 2। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब और कहानी समझाते हैं आपको। एक्स और वाई का आपको वैल्यू निकालना, देखिएगा कहानी समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 0.2 है। यहाँ पे कितना देखा आपको पास, 0.2 दे रखा है। इस चीज को देखिए 0.2 दे रखा है। अब देखते हैं ऊपर 0.2 कहाँ है, एक्स का वैल्यू निकाल, ये है ना। तो हमने अगर इसको 0.2 से 0.2 ही रखा तो इसके रेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अगर हम ए में कोई चेंज ना करें तो। लेकिन देखिए क्या इसके ए में चेंज आया है क्या, कितना टाइम चेंज आया है। अगर हम 24 को देखें तो ये 24 का हमारे पास होगा क्या, ये 3 टाइम चेंज आया है। कितना टाइम चेंज आया, बोलो 3 टाइम। मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या किया, जो पहले हमारे पास रहा होगा, हमारे पास जो पहले ए रहा होगा उसमें हमने कितना टाइम, इसको तो चेंज किया नहीं जब मैंने बी को चेंज किया नहीं। अगर ये 3 टाइम चेंज हो रहा है, मैंने बी को चेंज किया नहीं, हमारे पास ये 3 टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब ए के पावर तो 1 है। तो इसका मतलब ए को मैंने कितना टाइम चेंज किया होगा, तो ए को हमने कितना टाइम, 3 टाइम चेंज किया होगा। तो एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, बोलो 0.1 से 3 टाइम हो जाएगा, 0.3 आपके पास ये एक्स का वैल्यू आ चुका है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, एक बार हम इस पे और फोकस कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम y की बात करते हैं। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं 4 और 5 को। तो हमको पता है ये 0.3 है और ये 0.2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हमने 0.3 को कितना रखा, 0.3 रखा। तो अब देखो अगर 0.3 को 0.3 रखोगे तो क्या इसमें कोई चेंज आना चाहिए क्या, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अब देखो हुआ क्या, इसका देखो ये रेट कितना टाइम चेंज हुआ, 4 टाइम चेंज हुआ। कितना टाइम चेंज हुआ, 4 टाइम चेंज हुआ। तो होता क्या है, रेट हमको पता है, ध्यान दीजिएगा, रेट हमको पता है कि रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ए टू पावर कितना 1 और बी टू पावर कितना, बोलो 2। हमने ए को कांस्टेंट रखा और हमारे पास रेट कितना टाइम चेंज हो गया, बोलो यहाँ पे आपके 4 टाइम चेंज हो चुका है। मतलब बी में हमने कितना टाइम चेंज किया होगा, बी में हमने 2 टाइम चेंज किया होगा, तभी इसका स्क्वायर होकर 4 टाइम यहाँ पे चेंज आया होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना रहा होगा, 0.2, तो ये कितना रहा होगा 0.4। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 0.3x हो गया, 0.4 आपका क्या हो गया, बोलो 0.4 आपका क्या हो गया, y। तो आंसर 1 इज करेक्ट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा, आपको तो सिंपल सा ग्राफ है। फॉलोइंग ग्राफ गिवन क्या देखा, बोलो रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर। तो के इक्वल टू क्या होता है, बोलो पता, आरएनएस इक्वेशन ए ई टू पावर माइनस
ये बाई क्या होता है RT। तो आपको पता है e टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, आपको ऐसे ही कुछ आइडिया लगाना है तो आपके पास ग्राफ कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, और हालांकि आज मैंने कुछ जो आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आपका होमवर्क है थोड़ा ज्यादा दे रखा है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इनको प्रॉपरली देखिए और वन बाय वन सारे क्वेश्चन का आपको क्या देना, बोलो जवाब देना है। अच्छे से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ हमने सॉल्व कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के हमारे पास 100% चांस दिख रहे हैं। तो जरूर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू।